हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। जुलाई की थर्ड वीक का करंट अफेयर लेकर 12 से 18 जुलाई के बीच का करंट अफेयर लेकर हम हाजिर हैं। पूरा निचोड़ इस हफ्ते का लेकर हम हाजिर हैं। इस करंट अफेयर में हमें पढ़ने को क्या मिलेगा? इस करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटित हुआ इस हफ्ते में, स्पोर्ट्स सेक्शन में क्या हुआ, पुस्तक और लेखकों में कौन सी पुस्तकें हाल ही में लॉन्च हुई, किन प्रसिद्ध हस्तियों का निधन हुआ, मोबाइल और ऐप कौन से लॉन्च हुए, कौन किसको पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी घटनाएं घटी हैं, कौन से प्रमुख दिवस मनाए गए और राज्य सरकारों द्वारा क्या किया गया। इसके अलावा नियुक्तियों पर भी बात करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस देश में भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं और प्रियंका चोपड़ा जी को कहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा मलाला यूसुफ दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है और कौन सा राज्य है जो कि कचरे से बिजली उत्पन्न करेगा। कचरे से बिजली उत्पन्न करने वाले राज्य के बारे में भी जानेंगे और साथ ही चार प्रमुख राजदूत बदले गए हैं विदेशों में, उनके बारे में भी जानेंगे। इसी के साथ चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। और हमारे द्वारा बता दें, हमारे द्वारा जो भी करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है वो आरआरबी, एसएससी, बैंक, पीएससी, डीआरडीओ और अन्य सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और इस हफ्ते का निचोड़ है और साथ ही आपको इसमें क्विज भी मिलता है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारियां और तेज हो जाएगी। अब चलते हैं कुछ मोटिवेशनल क्वाइट देख लेते हैं। दोस्तों, 100 जगह 1-1 फुट के यदि आप गड्ढे खोदते हैं तो इससे पानी नहीं निकलेगा, बल्कि आपको 100 फुट का गड्ढा एक ही जगह खोदना होगा, तब जाकर आपको पानी निकल पाएगा। इस बात से आप जान ही गए होंगे कि दोस्तों एक एग्ज़ाम पर फोकस कर आपको पढ़ाई करनी है और उस एग्ज़ाम को निकाल लेना है। आप अलग अलग एग्ज़ाम में फंसे रहते हैं, कभी इंग्लिश पढ़ते हैं, कभी जीएस पढ़ते हैं और कभी अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इस कारण से आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। चलिए इसके बाद ही चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। इस वीक के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे शुरू में हम बात करते हैं पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो पुरस्कारों में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दिया गया केजंग डी थोंगडोक, जो कि अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टर हैं और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था ची लिपो नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। और यह डॉक्यूमेंट्री जो है मधुमक्खी की छत्तों से जो शहद निकाला जाता है उसकी विधि पर आधारित है, जो कि बहुत पुरानी विधि है, एक परंपरागत प्रचलित विधि है और यह सार्टुकपेन समुदाय द्वारा अपनाई जाती है। इस डॉक्यूमेंट्री में जो है ची का अर्थ जो है, इसका अर्थ है शहद और लिपो का अर्थ है शिकारी, अर्थात शहद शिकारी। इसी के साथ चलते हैं, एनटीपीसी ने एक अवार्ड प्राप्त किया है। एनटीपीसी के द्वारा जो है CIIITC सस्टेनेबल अवार्ड 2019 प्राप्त किया गया है, जो कि कॉरपोरेट उत्कृष्ट श्रेणी में इन्हें दिया गया है। इसके अलावा एनटीपीसी के सतत विकास प्रयासों के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। मोहन बागान रत्न घोषित किया गया ये सम्मान, और यह सम्मान वैसे तो 29 जुलाई को दिए जाते थे, जो कि मोहन बागान दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण यह मनाया नहीं जाएगा, तो इन पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस पुरस्कारों की घोषणा की और इसमें गुरबख्श सिंह, जो कि एक महान हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया मोहन बागान रत्न। और इनके अलावा पलाश नंदी जी, जो कि एक प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं, इन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए गए अशोक कुमार, जो कि हॉकी से आते हैं, प्रणब गांगुली, जो कि फुटबॉलर हैं, और मनोरंजन पोरेल, इनको भी एथलेटिक्स के क्षेत्र में सम्मान लिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में। इसके अलावा बात कर लेते हैं रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड की श्रेणी में इंफ्रा बिजनेस लीडर अवार्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, और यह सम्मानित किया है वेद प्रकाश दुदेजा जी को। वेद प्रकाश दुदेजा जी को सम्मानित किया गया है, जो कि रेलवे के विकास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ और पुरस्कार। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से प्राप्त डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई मार्कस रैशफोर्ड जी को। मार्कस रैशफोर्ड जी, जो कि
फुटबॉलर हैं, एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्हें उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के बन गए हैं। इनकी उम्र मात्र 22 साल है और इनको उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के समय जो है गरीबों को भोजन वितरित किया था, इसी कारण इन्हें ये उपाधि दी गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। यह दिया गया हमारे टाटा के समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर जी को। और इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम ताइक्लेयर जी को। और यूएस इंडिया अवार्ड के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत सन 2007 से हुई और प्रतिवर्ष दिया जाता है और अमेरिका व भारत के अधिकारियों को ये अवार्ड दिया जाता है। और चंद्रशेखर नटराजन जी को आप फोटो में देख ही रहे होंगे। अब चलते हैं कुछ खेल के प्रश्नों की ओर। चलें तो इस हफ्ते क्या घटित हुआ है, इस हफ्ते या इस वीक में क्या घटित हुआ है उसके बारे में देखें तो 34वां ला लीगा चैंपियन बन गया है रियल मैड्रिड जो है 34वां ला लीगा चैंपियनशिप बन गया है, जो कि पूर्व में 2017 में भी जीत चुका है यही अवार्ड। इसके साथ ही बात कर लेते हैं 2022 में होने वाले युवा ओलंपिक स्थगित किया गया है कोविड-19 के कारण यह इनको स्थगित कर दिया गया है फिलहाल 2026 तक, क्योंकि फिलहाल जो है सभी गेम्स का कार्यकाल चेंज हो रहा है तो यह बीच में ना आए, इसलिए इसको लंबा 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ये स्थगित किया है आईओसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, जो कि होने वाला था ये डेकर जो कि सेनेगल की राजधानी है वहाँ पर यह होने वाला था और यहीं से इसे स्थगित कर दिया गया है फिलहाल। आईओसी की बात कर लें तो आईओसी का मुख्यालय जो है लाजेन जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसके मुख्य अधिकारी वर्तमान में जो हैं वो हैं थॉमस बाक जी। इसके अलावा बात कर लेते हैं एशिया टूर्नामेंट क्रिकेट स्थगित किया गया है। एशियाई कप जो टूर्नामेंट होता है उसको स्थगित किया गया है और ये जून 2021 में होगा। फिलहाल ये पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान से कोरोना वायरस ज़्यादा होने के कारण श्रीलंका में स्थगित किया गया और अब श्रीलंका में ही होगा और 2022 का पाकिस्तान में होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ और खेल के प्रश्नों के बारे में। स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ब्रैडली जिन्हें आप जानते ही होंगे, एक बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर, तेज गेंदबाज, जिन्होंने पूर्व में ही संन्यास ले चुके थे। इनको हाल ही में स्पोर्ट अड्डा जो कि एक क्रिकेट के बारे में जानकारी देने वाली साइट है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल पूर्व कप्तान ने संन्यास लिया है। इनका नाम है माइकल जेडिनक जी ने संन्यास लिया है। यहाँ की फुटबॉल टीम जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है इसका नाम है सॉसरस फुटबॉल टीम और इसी के कप्तान रहे थे ये और 3 विश्व कप में टीम के लिए खेले भी हैं। इसके अलावा स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन जी ने जीता, जो कि मर्सिडीज के ब्रिटेन के रेसर हैं, ब्रिटेन से आते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रहे वाल्टेरी बोटास जो कि फिनलैंड से आते हैं और मर्सिडीज के ही रेसर हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर रहे मैक्स वेरस्टैपेन जो कि रेड बुल के रेसर हैं और बेल्जियम से आते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में और हैमिल्टन जी को आप देख ही रहे होंगे और ब्रेटली जी। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में के अलावा प्रसिद्ध हस्तियों जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनके बारे में बात करें तो अबाद बिन हसन जाई जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है और एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे और जामी नाम से इन्हें जाना जाता था। जामी नाम से इन प्रसिद्ध थे और चित्रकला के अलावा यह चित्रकला अध्यापक भी रहे और गुजरात की एक पत्रिका है अभियान नाम की एक पत्रिका है, इसमें भी इनके कार्टून डेली पोस्ट किए जाते थे या प्रकाशित किए जाते थे। इसके अलावा बात कर लेते हैं ज्योत्सना भट्ट जो कि सिरेमिक कलाकार थी। एक सिरेमिक कलाकार में इन्होंने अहम योगदान भी दिया है। इसके अलावा इन्होंने पत्थर के पात्र और टेराकोटा के प्रयोग भी किए हैं। टेराकोटा के बारे में बताएं तो हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। टेराकोटा को गोरखपुर के लिए जीआई टैग मिला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं नीला सत्यनारायण जी जो कि महिला रहे और पहली महिला बनी है निर्वाचन आयुक्त जो कि महाराष्ट्र की। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका निधन जो है कोविड-19 के कारण हुआ है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री
जो कि स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और इनका यह जो है स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख हैं और इनका निधन भी जो है कोविड-19 के कारण ही हुआ है। इसके अलावा बात करें तो रमेश टीकाराम जो कि एक पैरा एथलीट हैं, पैरा एथलीट होने के कारण साथ ही यह अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किए जा चुके हैं सन 2002 में। सन 2002 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। कोविड-19 के कारण ही इनका निधन हुआ है और इन्होंने शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, बैडमिंटन में भी उत्कृष्ट योगदान किया है। इसके अलावा सन 2000 में इन्होंने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिन्हें वर्तमान में पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा बात कर लें तो जैक चार्ल्सन, यह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और इंग्लैंड के 1966 विश्व कप में विजयी टीम का हिस्सा रहे और 1996 में आयरिश नागरिकता के मानक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा बात करें तो विम सिवरेयर, यह एक डच फुटबॉलर हैं। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और इन्होंने 2 विश्व कप फाइनल खेले हैं। इसके अलावा बात करें तो नागिन दास सांघवी जी, जो कि एक गुजराती पत्रकार थे और गुजरात पत्रकार होने के साथ साथ लेखक, और सन 2019 में इन्हें जो है पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आप चलते हैं दिवस की ओर, कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, जो कि जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता के लिए इसे मनाया गया। इसके अलावा इसका विषय रखा गया पुटिंग द ब्रेकर्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, यह इसका विषय रखा गया, इसकी थीम रखी गई। और इसके अलावा बात कर लेते हैं 12 जुलाई को मनाया गया मलाला डे, यूसुफजई मलाला डे, जिन्हें आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे। मलाला यूसुफजई जो कि महिला व बच्चे के अधिकारों के सम्मान के लिए लड़ती हैं, इनके जन्म दिवस 12 जुलाई को ही इनका दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ये इन्होंने जो है तालिबान में 2012 में इनको गोली मार दी गई थी। इसके बाद यहाँ की पाकिस्तानी सरकार ने 2012 में यहाँ के पाकिस्तान के ही राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद नोबल शांति पुरस्कार 2014 में इनको दिया गया और यह मात्र 17 साल की उम्र की थी जब, और वर्तमान में ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रही हैं। और इन्हें जब शांति पुरस्कार दिया गया तब हमारे यहाँ के भी कैलाश सत्यार्थी जी को भी शांति पुरस्कार दिया गया था नोबल का। अब चलते हैं कुछ और दिवस को देख लेते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस, यह मनाया गया 15 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। कौशल के विकास को बढ़ाने के लिए इसे मनाया गया। इसकी थीम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो थीम थी स्किल फॉर रेसिडेंट यूथ। इसके बाद करें तो अगला दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जो कि 17 जुलाई को मनाया गया। 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया गया। और वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके मुख्य अधिकारी हैं चिली इवो ओसुजी। और 17 जुलाई 1998 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 17 जुलाई 1998 को ही एक रोम में संधि हुई थी। इसी के वर्षगांठ के रूप में इसे मनाया जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 18 जुलाई को मनाया गया। नेल्सन मंडेला जी जो कि बहुत प्रतिष्ठित हस्ती रहे और इन्हीं की याद में मनाया जाता है। सन 2009 से शुरू किया गया है। इसके अलावा यदि बात करें तो नेल्सन मंडेला जी जो कि 1993 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित हुए। 1990 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1994 से 1999 तक यह अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। नेल्सन मंडेला जी, इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब कुछ पुस्तकों की जो कि हाल ही में लॉन्च की गई। हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एंड एल्यूस्ट्रेटेड बायोग्राफी, ये इसको लिखा है तेंजियन गे टेथोंग जी द्वारा लिखा गया, जो कि 14वें दलाई लामा थे। इनके सहयोगी रहे हैं, 40 साल तक इनके साथ रहे हैं और इनकी यही यात्रा का वृत्तांत इन्होंने इस बायोग्राफी में किया है। इसके अलावा बात कर लें F.E. ब्लीड्स नाम की एक बुक है जिसको लिखा गया स्टीफन
किंग द्वारा। और इस बुक में जो है इनकी फिल्म रही द आउटसाइडर। द आउटसाइडर फिल्म रही, उसकी ही अगली कड़ी के बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। अब चलते हैं अगली बुक की ओर। अगली बुक है द टेंगम्स। द टेंगम्स नाम की एक बुक है जिसका लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जी द्वारा। और यह बुक प्रमुख रूप से द टेंगम नाम की एक जनजाति है जो कि विलुप्त हो रही है, उसी जनजाति पर ही इस बुक को लिखा गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब कुछ राज्यों की खबरों की। राज्यों में क्या घटित हुआ है, तो राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में चलाया गया वेस्ट टू एनर्जी अर्थात उत्तराखंड सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार अब कचरे से बिजली उत्पन्न करेगी। और कचरे से बिजली उत्पन्न कर कर यह बिजली की ज़रूरत को भी पूरा करेगी। इसके अलावा तेलंगाना ने चलाया साइबर अभियान। साइबर अभियान तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया। तेलंगाना चंद्रशेखर राव जी की सरकार और यहाँ के राज्यपाल तमिलई सुंदरराजन इनके द्वारा यह चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य इन्होंने रखा महिला व बच्चों से ऑनलाइन अपराध पर रोक लगाना। और तेलंगाना में ही हैदराबाद है और हैदराबाद का एक एयरपोर्ट है, हैदराबाद एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग भी शुरू की गई है। इस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग शुरू की गई। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा है तो इसके कारण ऐसा किया गया है। और साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन भी यहाँ किया गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में एक पुल बनाया जा रहा है जिसका नाम है अजी खाद पुल। अजी खाद पुल बनाया जा रहा है जो कि रेलवे का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है, स्टे रेल ब्रिज। और यह चेनाब ब्रिज बनने के बाद यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं एमपी में क्या हुआ है, तो मध्य प्रदेश में जो है पहले स्थान पर आ गया है पीएम स्वनिधि योजना, जिसके अंतर्गत जो है 10,000 रुपये की राशि फुटपाथियों को दी जा रही है बिना ब्याज के। उस योजना के कार्यान्वयन में पहले स्थान पर आ गया है एमपी, जो कि आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत लॉन्च की गई थी। और स्ट्रीट वेंडरों को जो है ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत पूर्व में एक अभियान चलाया था यदि आपको याद हो, जीवन शक्ति योजना, जिसके अंतर्गत 11 रुपये में मास्क बनाए गए थे। उन्हीं मास्क को अब इस सरकार ने बेचने का तरीका निकाल लिया है। और रोको टोको अभियान के तहत जो भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखता है उस व्यक्ति को रोक कर उसको 20 रुपये का मास्क दिया जाता है। इसके अलावा किल कोरोना अभियान भी चलाया गया। किल कोरोना अभियान चलाया जिसके अंतर्गत जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर जो है हर व्यक्ति को चेक करेगी, जानकारी लेगी कि उस घर में कोई भी कोरोना पीड़ित तो नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया। भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया। और साथ ही जो है यहाँ के सीएम भूपेश बघेल जी, जिन्हें आप दिख रहे होंगे, यहाँ के राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके जी हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जो है नैदान पुलिस थाना है जो कि हमीरपुर में है। इस पुलिस थाने को जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा इस पुलिस थाने को दिया गया है, जो कि यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर जी और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा अब आपको बता देते हैं नियुक्तियों के बारे में। कुछ प्रतिष्ठित नियुक्तियां हुई हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में ही मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था और इन्हीं के बाद जो है कार्यवाहक के रूप में बनाया गया है ज्ञानेंद्रो निगेमबाम जी, जो कि मणिपुर के हैं। इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। हॉकी इंडिया की यदि बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके अलावा बात कर लें तो बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बनाए गए। पूर्व में रहे थे, आपको जानते ही होंगे, राहुल जौहरी जी। अब इनकी जगह आ गए हैं हेमंत आमीन जी। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो एचसीएल टेक के नए अध्यक्ष बनाए गए रोशनी नडार, शिव नडार जी की पुत्री रोशनी नडार, जिन्हें आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे। और इन्हें ही हाल ही में जो है एचसीएल का नए अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि शिव नडार जी की ही जगह लेंगी।
इसके अलावा देख लेते हैं तुर्कमेनिस्तान में अगले राजदूत बनाए गए बिदु नायर जी, जिन्हें आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे, और यह वर्तमान में विदेश मंत्रालय के निर्देशक में मंडल में थे। और इसके अलावा बात करें तो तुर्कमेनिस्तान की बात हुई है, तो तुर्कमेनिस्तान आप जानते ही होंगे, इसकी राजधानी है अशगाबाद, और तुर्कमेनिस्तान मानात यहाँ की मुद्रा है। इसके अलावा यदि बात करें तो आगे चलते हैं कुछ और नियुक्तियों पर। अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत बनाए गए रुद्रदेन टंडन जी को बनाया गया, जो कि विनय कुमार जी की जगह लेंगे। और जकार्ता में आसियान में भारतीय राजदूत थे रुद्रदेन टंडन। अब वहाँ से आकर यह अफगानिस्तान में भारत के राजदूत का पद संभालेंगे। अफगानिस्तान की बात हुई है तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो है काबुल, और यहाँ पे मुद्रा चलती है अफगानी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। इसके अलावा बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में राजदूत बनाए गए विक्रम दोरास्वामी जी को बनाया गया, जो कि रीबा गांगुली दास जी की जगह लेंगे। और बांग्लादेश के बारे में आप जानते ही होंगे, यहाँ की राजधानी ढाका है और यहाँ की पीएम शेख हसीना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं चेक गणराज्य में भारत के राजदूत बनाए गए हेमंत कोटालवार जी को बनाया गया चेक गणराज्य में भारत का राजदूत। और चेक गणराज्य कहाँ है, इसको हम आपको मैप में आगे बताएंगे। गबोन भी आपने सुना नहीं होगा, इसको भी हम आपको बता देंगे मैप में यह है कहाँ वर्तमान में। और यहाँ की पहली महिला पीएम बनाई गई है, जो कि किसे बनाया गया, ये बनाया गया है रोस क्रिस्टीन ओसुका रोबोंडा, इनको बनाया गया। और ये 12वीं पीएम है, यहाँ की 12वीं पीएम है, लेकिन पहली महिला पीएम है। और जुलियन नोकोम्बे बैकाले की जगह यह लेंगी। 2019 में इन्होंने रक्षा मंत्री का पद लिया था। इसके बाद से जो है ये इन्हें अब पीएम बनाया गया है। अब देख लेते हैं चेक गणराज्य और गबोन, जो कि मैप में है कहाँ। पहले बात कर लेते हैं चेक गणराज्य के बारे में। तो चेक गणराज्य आपको दिख ही रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको वर्ल्ड का मैप, और वर्ल्ड के मैप में ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, और इसी के ऊपर यदि आपको ये बॉक्स में दिख रहा होगा तो ये है यूरोप। और इसी यूरोप में इस जगह पर लैंडलॉक कंट्री है आपकी चेक गणराज्य एक यूरोपीय कंट्री, जिसकी राजधानी है प्रयाग यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा यदि बात करें गबोन की, तो गबोन की यदि बात करें तो आपको ये वर्ल्ड मैप में ये दिख रहा होगा दक्षिण अमेरिका। और इसी दक्षिण अमेरिका में यदि बात करें तो यहाँ की आपको गबोन दिख रहा होगा। और दक्षिण अमेरिका की यदि बात करें आपकी, तो दक्षिण अमेरिका में ही ये जो जगह है यहीं पर है आपका गबोन। और यहाँ की राजधानी है लिब्रेविल्ले, और यहाँ की मुद्रा है सेंट्रल फ्रैंक। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली नियुक्तियों के बारे में। सूरेनामी के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि एक भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं। भारतीय मूल के हैं ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, जो कि सूरीनाम, जिसको आप हमको बताएंगे आपको कि वर्ल्ड में ये है कहाँ मैप में। और इसके अलावा बात कर लेते हैं, इनको जो है डेसी ब्राउस्टर्स जी की जगह इनको जगह दी गई है। इसके अलावा बात कर लें सिंगापुर में पीएम जो है बनी है, दोबारा से बन गए हैं ली सिएन लुंग। ट्यूनीसिया के पीएम जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, एलिस फाकफाक, जो कि जनवरी 2020 में ही पीएम बने थे, और आरोपों के चलते इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। इसके ट्यूनीसिया के बारे में भी आपको मैप के द्वारा बता देंगे। एडीबी का उपाध्यक्ष बनाया गया है अशोक लवासा जी, जिनको दिवाकर गुप्ता जी की जगह एडीबी का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष बनाया गया है। एडीबी की बात करें तो एडीबी के अध्यक्ष वर्तमान में हैं मत्सुगु अस्कावा। इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस, और इनकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसके अलावा अब यदि आपको ले चलें तो ट्यूनीसिया और सूरीनाम के बारे में आपको बता देते हैं। आपको दिख रहा होगा ये ट्यूनीसिया, ये आपको वर्ल्ड मैप आपको ये दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिख रहा होगा ये हमारा भारत। और भारत से ही यदि आप चलें तो आपको दिख रहा होगा ट्यूनीसिया, यही है आपका ट्यूनीसिया। और इसकी राजधानी है ट्यूनिस, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं कैस
कैस सैयद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और हमने यहाँ के पीएम के बारे में बात कर ली थी, एलिस फाफाक, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा, यहीं से ये दिख रहा होगा आपको दक्षिण अमेरिका। इसी दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसी दक्षिण अमेरिका में ये जो आपको दिख रहा होगा तट पर बना हुआ, यही है सूरीनाम। सूरीनाम नाम का एक देश है, आपने बहुत ही कम नाम सुना होगा, ऐसा पहली बार ही सुन रहा होंगे शायद। यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी है पैरामाटीबो, पैरामाटीबो। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है सूरीनाम डॉलर, सूरीनाम डॉलर। अब चलते हैं आपको कुछ राष्ट्रीय खबरों की ओर ले चलते हैं। पोस्ट कोविड कोच, पोस्ट कोविड कोच बनाया गया रेलवे के द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए। और इसे किस फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। तो ये इसे बनाया गया है कपूरथला, कपूरथला जो कि रेलवे की फैक्ट्री है जो कि कोचों का निर्माण करती है, इसी के द्वारा यह बनाया गया है पोस्ट कोविड कोच। इसके अंतर्गत जो है कोविड-19 मरीज के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रज्ञाता नाम के जो है दिशा निर्देश एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए दिए गए। और इन निर्देशों में क्या है, आपको कुछ प्रमुख बातें बता देता हूँ। पहली से आठवीं कक्षा जो है 2 ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी पहली से 8वीं कक्षा के लिए, और 9वीं से 12वीं के लिए 4 आप ऑनलाइन कक्षाएं लगा सकते हैं कम से कम। और इसके अलावा प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको आप ऑनलाइन 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, ये भी इनके दिशा निर्देश में है। ये सभी दिशा निर्देश सभी जो स्कूल हैं जो ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर रहे हैं उनको ये लागू करने होंगे। इसके अलावा यदि बात कर लेते हैं तो भारतीय बीमा निगम विनियामक और विकास प्राधिकरण ने पूर्ण कवच बीमा को मंजूरी दे दी है। कोरोना कवच के जो है बीमा है इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत जो है 50,000 से लेकर 5 लाख तक का कवर किया जाएगा और 18 से 65 वर्ष तक के लोगों को कवर किया जाएगा। और अभी ये कम समय के लिए है। इसके अंतर्गत जो है कम समय रखा गया है जब तक कोरोना काल चलेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ और राष्ट्रीय खबरों के बारे में, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा तीसरा। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स की सूची जारी की गई जिसमें भारत का स्थान रहा तीसरा। और यह जो सूची थी यह यूरोप, अमेरिका, एशिया के 48 देशों की रैंकिंग दी गई। इसके अंतर्गत जो है पहले स्थान पर रहा चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका, और इसके बाद ही भारत रहा तीसरे स्थान पर। पहले पूर्व में चौथे स्थान पर था, अर्थात एक स्थान का फायदा हुआ है। इसके अलावा टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया प्रियंका चोपड़ा जी को, जो कि आपको फोटो में दिख ही रही होंगी। और इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है। 2020 का जो फेस्टिवल होने वाला है उसके लिए। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देख लेते हैं। चीन ने लॉन्च किया है एपी स्टार 6D नाम का एक दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है चीन के द्वारा। इसके अलावा भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत से पहले अमेरिका सबसे ज़्यादा निवेश करता है, इसके बाद भारत करता है, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, चीन और हांगकांग करते हैं। इसके अलावा जो है एक वैश्विक आतंकी घोषित किया गया जो कि तालिबान पाकिस्तान का नूर महमूद है। इसको जो है वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। आपको हमारा करंट अफेयर कैसा लगा आप हमें लिख भेजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ आप हमें जो है हमारा आज का क्वेश्चन जरूर ले दीजिए। नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न कब दिया गया? यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप हमारा क्विज अटैम्प्ट करना ना भूलें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारा करंट अफेयर कैसा लग रहा है इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें यदि आपको कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी हम बता पाए हैं। और ये सभी चीज़ें आपके